अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कंफर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइक्लोहेक्सेन वो दो तरह की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पकड़ और नॉन प्लेनर रिंग। वो सिर्फ बेसिकली एक ही है। जो बेंजीन रिंग होती है वो प्लेनर स्ट्रक्चर में होती है, और जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो नॉन प्लेनर होता है। क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो डबल बॉन्ड्स के ईच कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, और वो उसी प्लेन में मौजूद होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि कोई डबल बॉन्ड्स नहीं होते, तो हर एक सर कार्बन। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? थोड़ा सा सर आप बिल्कुल स्लो आ रही। अच्छा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने साइक्लोहेक्सेन स्टार्ट किया था, कंफर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जो साइक्लोहेक्सेन है वो पकड़ और नॉन प्लेनर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैं बता रहा हूँ कि जो बेंजीन होती है वो प्लेनर रिंग होती है, और जो साइक्लोहेक्सेन होती है वो नॉन प्लेनर रिंग होती है। बेंजीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं, और डबल बॉन्ड्स की वजह से हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, और वो प्लेनर होता है उसी रिंग के साथ। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के केस में क्या होता है कि कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो हर कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक बाहर को निकला होता है और एक प्लेन में हो सकता है। तो वो क्या बना देते हैं, साइक्लोहेक्सेन को नॉन प्लेनर रिंग बना देते हैं। देन हमने पढ़नी है कंफर्मेशंस। कंफर्मेशंस क्या है? रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो जब साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशंस होती हैं, तो इसके नतीजे में चार कन्फर्मर्स बनते हैं, चार कंफर्मेशन फॉर्म्स आती हैं। उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट पे होती है वो चेयर कंफर्मेशन होती है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास बोर्ड कंफर्मेशन होती है, थर्ड नंबर पे हमारे पास ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन होती है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास हाफ चेयर कंफर्मेशन होती है। पहली दो फॉर्म्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन। ये जो ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन है, ये क्या होती है, थोड़ी स्टेबल होती है बोर्ड कंफर्मेशन से। सही है। हमारे पास एक बोर्ड शेप में कंफर्मेशन थी, उससे ट्विस्ट होके ये हमारे पास ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन बन गई। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉर्शनल और फ्लैग पॉल इंटरेक्शन हो रहा था, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगे हुए थे बोर्ड कंफर्मेशन में, उनके दरमियान आपस में रिपल्जन थी, वो इस वाली फॉर्म में कम हो जाती है। तो इसके नतीजे में जब शेप रिपल्जन कम हो जाती है, तो ये शेप क्या है, थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द बोर्ड कंफर्मेशन। उससे नेक्स्ट हमारे पास है हाफ चेयर कंफर्मेशन। अब हाफ शेयर कन्वेंशन वो सबसे लीस्ट स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन। ठीक है। कि इसमें जो हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एट द एंड ऑफ द रिंग आर प्लेनर। कि जो हमारे पास रिंग की एंड पे जो हमारे पास कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है कि दूसरे हमारे पास हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं उनके दरमियान क्या होती है, रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हाफ चेयर फॉर्म जो है वो लीस्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू द ऑल फॉर्म्स। इनका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है डिफरेंट कंफर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन का, वो ये वाला है कि सबसे पहले हमारे पास चेयर कंफर्मेशन आती है, वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करती है। ये वन कार्बन नंबर 1, 3, 4, 5 और 6। उससे नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन। अच्छा, ये वाली जो कंफर्मेशन है यहाँ से लास्ट पे आएगी। सही है। उसके बाद हमारे पास, इसके बाद जो कंफर्मेशन आती है वो वाली हमारे पास ये वाली होती है ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन। इसके बाद जो स्टेबल कंफर्मेशन है वो ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन है, ये वाली। उसके बाद जो कंफर्मेशन स्टेबल है वो हमारे पास है बोर्ड कंफर्मेशन, ये बोर्ड की फॉर्म में। यही स्ट्रक्चर आपस में जब इनकी रोटेशन होती है, ट्विस्ट होते हैं, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये चेयर फॉर्म थी, इससे ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी थी नेक्स्ट। उसके बाद इसको ट्विस्ट किया तो ये वाली फॉर्म बनी लास्ट पे ये। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनका है कि फर्स्ट पे ये है स्टेबल, सेकंड पे हमारे पास ये वाली स्टेबल है, थर्ड पे हमारे पास बोर्ड कंफर्मेशन स्टेबल है, और लास्ट पे हमारे पास क्या है, हाफ चेयर कंफर्मेशन, ये वाली। और नीचे हमारे पास इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम है साइक्लोहेक्सेन की। और जो एनर्जी लेवल डायग्राम है साइक्लोहेक्सेन की, इसको क्या कहते हैं, कंफर्मेशन एनालिसिस। जैसे हमने ईथेन की ड्रॉ की थी, ऐसे ही हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन की भी एनर्जी लेवल डायग्राम है। कि चेयर फॉर्म है वो लीस्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन हमारे पास हाफ चेयर कंफर्मेशन आती है। सही है। तो उसकी क्या हो जाती है, जब ये हमारे पास क्या होती है, इसका कंफर्मेशन चेंज होती है, तो हाफ चेयर आती है। हाफ चेयर के अब हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी है, 45 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए। सही है। नेक्स्ट हमारे पास ये, इससे जो हमारे पास नेक्स्ट शेप आती है वो ट्विस्ट बोट है। तो वो वाली जो ट्विस्ट बोट है इससे तो स्टेबल है, लेकिन इससे स्टेबल नहीं।
ट्विस्ट बोट क्या है, इससे स्टेबल है लेकिन चेयर फॉर्म से वो स्टेबल नहीं है, तो इससे इसमें कन्वर्ट होने के लिए इसको 23 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन चेयर फॉर्म एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्विस्ट बोट फॉर्म से है वो है बोट फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोट फॉर्म। बोट फॉर्म के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए 30 किलो जॉल पर मोल। बोट फॉर्म ये ऐसे ड्रा की हुई है, बेसिकली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोट कंफर्मेशन, ये वाली। तो इसके लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 30 किलो जूल पर मोल होती है, कि ये जो बोट फॉर्म है ये चेयर फॉर्म से इतनी एनर्जी के डिफरेंस पे है, इनके दरमियान क्या है, इतनी एनर्जी का डिफरेंस है कि एक चेयर फॉर्म दूसरी बोट फॉर्म में चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विस्ट बोट फॉर्म। देन अगेन वो क्या है, इसकी एनर्जी इससे कम है 23 किलो जूल पर मोल। देन अगेन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे ईथेन का हमने देखा था कि वो एक फॉर्म से स्टैगर्ड से इक्लिप्स में होती है, इक्लिप्स से स्टैगर्ड में होती रहती है। ऐसे ये जो साइक्लोहेक्सेन्स की फॉर्म है, ये साइक्लो चेयर फॉर्म से हाफ शेयर में हो जाएगी, फिर हाफ शेयर से ट्विस्ट बोट में हो जाएगी, फिर ट्विस्ट बोट से बोट में, बोट से देन ट्विस्ट बोट, फिर हाफ शेयर, फिर चेयर। तो इनकी ऐसे क्या हो जाती है, कंफर्मेशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इन चेयर कंफर्मेशन। अच्छा, एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन क्या होते हैं कि कार्बन साइक्लोहेक्सेन में 12 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ईच कार्बन पे क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब ये जो 12 हाइड्रोजन हैं ये दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, 6 एक्सियल होते हैं और 6 क्या होते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं उन्हें। एक्सियल वाले को ए से डिनोट करते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो लगे होते हैं उन्हें ई से डिनोट करते हैं। अब ये हमारे पास लेट अस कंसीडर अ प्लेन पैरेलल टू द 6 कार्बन एटम, किसी चार्ट प्लेन पर है। ये हमारे पास 6 कार्बन लगी हुई हैं और इसी प्लेन के पैरेलल है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला इस तरफ प्लेन है जो, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेन कहते हैं। ये वाली कार्बन्स लगी हुई हैं और इसी प्लेन में अगर हम चलें इसके पैरेलल, तो इसे क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ द रिंग कहेंगे, कि ये कार्बन चेन्स के पैरेलल जा रहे हैं। तो जो कार्बन चेन के पैरेलल हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल, क्योंकि ये इसी तरफ लगे हुए हैं ना, पैरेलल इसी प्लेन में लगे हुए हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और जो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, राइट एंगल टू द कार्बन प्लेन, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन कहते हैं। और ये 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही क्या होती हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं ये प्रोट्रूड आउट होते हैं साइडवेज को, बाहर को निकले होते हैं। ये भी बाहर को निकला हुआ है इस कार्बन के, ये भी बाहर को निकला हुआ है, ये भी बाहर को, ऐसे ये वाला है, ये भी क्या निकला हुआ है, बाहर को निकला हुआ है इस वाली कार्बन पे, और ये वाला इस वाली कार्बन पे बाहर को निकला हुआ है। अब हमारे पास जो 3 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन नंबर 5 पे जो लगा हुआ है, और दूसरा जो हाइड्रोजन एक्सियल लगा हुआ है कार्बन नंबर 3 पे, और थर्ड वन जो कार्बन नंबर फर्स्ट पे लगा हुआ है हाइड्रोजन एक्सियल, वो क्या है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। ऑन द अदर साइड जो 3 एक्सियल हाइड्रोजन हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस साइक्लोहेक्सेन की मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 12 हाइड्रोजन होते हैं। उन 12 हाइड्रोजन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, 6 हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं और 6 हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम मान लें कि ये वाला हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का प्लेन जो है कार्बन का, इस तरफ प्लेन है, तो इसी प्लेन में अगर हमारे पास पैरेलल जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, और इसी प्लेन के जो परपेंडिकुलर राइट एंगल टू द प्लेन लगे होते हैं उन्हें हम एक्सियल हाइड्रोजन कहते हैं। और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं वो रिंग से बाहर की तरफ निकले होते हैं, प्रोट्रूड आउट हो रहे होते हैं। ये भी ऐसे बाहर को निकले हुए, ये भी बाहर को निकले हुए। फिर हमने बात की कि जो 6 हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन हैं उनमें से 3 परपेंडिकुलर हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। और 3 हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन कौन से हैं, वो परपेंडिकुलर तो हैं लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ, ये भी और ये भी।
क्लियर है? यस सर। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, the axial hydrogen provide alternating in upward direction and downward direction in accordance with the vertices of the cyclohexane ring. वर्टिसेस क्या कहते हैं कि इस रिंग में जो हमारे पास ऊपर वाली कार्बन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं, या हम कोने को भी कह सकते हैं। सही है? ऊपर वाली कार्बन के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि यहाँ पर इतना कार्बन वर्टेक्स ऑफ द चेयर कंफर्मेशन इज अपवर्ड डायरेक्शन, दैट द axial hydrogen will also be in upward direction। कि अगर ये वाली कार्बन की वर्टेक्स है, ऊपरी हुई जो कार्बन की शेप है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है इससे, तो इसकी शेप भी क्या होगी, इसमें जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो भी क्या लगेंगे, अपवर्ड लगेंगे। ऐसे ये बाहर को ऊपर की तरफ है तो इसमें एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर का लगा, लेकिन ये क्या, इसकी वर्टेक्स क्या है, नीचे है। इसकी वर्टेक्स इस कार्बन की बजाय क्या है, नीचे है, तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, नीचे होगा। ऐसे ये भी क्या है, नीचे प्रेजेंट है। इनका हाइड्रोजन भी क्या है, नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसका भी हाइड्रोजन नीचे की लगा हुआ है। जो कार्बन सबसे ऊपर होंगे, ऊपर की तरफ निकले होंगे, उनका क्या होगा, एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे ये वाला, ये क्या है, कार्बन वर्टेक्स है, इसका हाइड्रोजन इसकी वजह से क्या होगा, एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। लेकिन ये वाली जो कार्बन का वर्टेक्स है वो डाउनवर्ड है, इससे इससे और इससे। ये वाला इस दोनों से डाउनवर्ड है और ये दोनों इससे डाउनवर्ड है। तो इन कार्बन के ऊपर जो एक्सियल हाइड्रोजन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, वही यहाँ पर बात की गई। ये जो इक्वेटोरियल हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन 1, 3 और 5 पे, ये वाला हमारे पास कार्बन 1 है और ये वाला 3 है और ये 5 है। 1, 3, 5 पे एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ये बात याद रखिए कि कार्बन 1, 3, 5 पे जो इवन कार्बन और कार्बन है वहाँ पर क्या होंगे, एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो हमारे पास इवन नंबर्स होंगे 2, 4, 6 का कार्बन, वहाँ पर एक्सियल हाइड्रोजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की पोजीशन होती है, उनको भी हमने देखना है कि वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। ये जो हमारे पास थ्री कार्बन 1, 3 और 5 वाले जो हैं वो क्या है, नीचे की तरफ है, थोड़ा सा झुके होते हैं, डाउनवर्ड है। जैसे ये वाला डाउनवर्ड है, ये भी क्या है, डाउनवर्ड है, और ये भी क्या है, डाउनवर्ड है। लेकिन कार्बन 2, 4 और 6 पे जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, थोड़े ज्यादा नहीं है लेकिन क्या है, थोड़े अपवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है। सिमिलरली जैसे वो उनका होगा, उसके उलट होगा इसका सीक्वेंस। ये एक्सियल हाइड्रोजन 1, 3, 5 में क्या प्रेजेंट थे, अपवर्ड थे, लेकिन ये 1, 3, 5 में डाउनवर्ड प्रेजेंट होंगे, इक्वेटोरियल इसे उलट होंगे। और वो 2, 4, 6 पे डाउनवर्ड थे तो इक्वेटोरियल 2, 4, 6 पे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स अपवर्ड है तो एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड होगा, और ये हमारे पास वर्टेक्स जो है वो डाउनवर्ड है तो एक्सियल हाइड्रोजन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इसे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ एक्सियल हाइड्रोजन दिखाए गए हैं और इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दिखाए गए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लिपिंग ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कि ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म है, तो ये क्या करती है, फ्लिप करती है, तो दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, इंटर कन्वर्ट्स द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो जो एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाती है, कि इसको जब हम पलट देंगे ये वाले को, यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएंगे हमारे पास। सिंपली हमने क्या किया, इसको पलट दिया, इस तरफ से पकड़ के इस तरफ पलट दिया, तो ऐसे हो गए हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिंग फ्लिपिंग कहते हैं, कि साइक्लोहेक्सेन की एक चेयर फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है बाय फ्लिपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कंफर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब हमने सिंपल साइक्लोहेक्सेन पढ़ी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई ग्रुप लगा रहे हैं। कि यहाँ पर हमारे पास है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो मिथाइल ग्रुप या तो वो एक्सियल पोजीशन पे हो सकता है और यहाँ वो हो सकता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है। अब हमें इसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन सा स्ट्रक्चर एक दूसरे से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कि एक में एक्सियल पे लगा हुआ है कार्बन फर्स्ट पे और दूसरे में इक्वेटोरियल पोजीशन में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसे कहते हैं एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और इसे कहते हैं इक्वेटोरियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
When methyl groups occupies axial position, it is close to the axial hydrogens at carbon 3 and carbon 5. जब ये मिथाइल ग्रुप कार्बन फर्स्ट पे लग जाता है तो ये वाला इस वाले हाइड्रोजन जो कार्बन 5 पे लगा हुआ है और कार्बन 3 पे लगा हुआ है, इससे क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से वेंडर वाल रिपल्जन होती है। उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरिक क्राउडिंग कहते हैं ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड टू हाइड्रोजन। दिस कॉजेस ट्रांस एनिमल स्ट्रेन। ट्रांस एनुअल स्ट्रेन क्या होती है, जो किसी बाहर के ग्रुप की वजह से लग आती है। तो यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या आ रही, स्ट्रेन आ रही है कि इस वाले मिथाइल ग्रुप और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में क्या है, स्टीरिक रिपल्जन शो कर रहे हैं। और इस रिपल्जन को हम क्या कहते हैं, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 क्या कहते हैं, डाई एक्सियल इंटरेक्शन कहते हैं। A substituent at equatorial position can be obtained by flipping of ring। इसको हम फ्लिप कर देंगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे हमारे पास। CH3 ग्रुप यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है। और जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा होता है तो यहाँ पर हमारे पास इथाइल ग्रुप में कोई ऐसी रिपल्जन एक्सपीरियंस नहीं होती विद एनी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के होते हैं बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। तो ये हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक्सियल CH3 ग्रुप है, सही है, CH2 और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसकी अब हमारे पास क्या होगी, कार्बन 1 और 3 के क्या होती है, 1 और 5 के दरमियान क्या होगी, इनकी रिपल्जन होती है। इनकी क्या होती है, इस वाले हाइड्रोजन और इन वाले हाइड्रोजन के दरमियान क्या होती है, रिपल्जन होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है CH2, जो कि है एंटी टू CF5। इससे क्या है, वो एंटी है, तो यहाँ पर इनकी एक दूसरे से दूर है, तो रिपल्जन क्या है, कम है। तो इसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर इज इक्विलिब्रियम इन द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल कन्फर्मर्स। इनके दरमियान क्या है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही होती है। वो मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट हो सकता है और इक्वेटोरियल पोजीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इक्वेटोरियल कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल टू द एब्सेंस ऑफ 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, के वहां पर ट्रांसएंगुलर इंटरेक्शन नहीं हो रही होती, जिसे हम 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, अब जब हम साइज बढ़ा देंगे किसी भी सब्स्टिट्यूट का, तो रेशियो ऑफ इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जो कन्फर्मर इक्वेटोरियल पोजीशन में बनेगा, वो कन्फर्मर की और क्या हो जाएगी, रेशियो ज्यादा हो जाएगी बनने की। कि जैसे हमने इनका ग्रुप की सब्स्टिट्यूट का साइज बढ़ा दिया, पहले सिंपल मेथाइल लगा हुआ था, अब हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, बड़ा ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो और ज्यादा रिपल्जन होगी। जब बल्कि ग्रुप की रिपल्जन होगी तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप रेफर करेगा कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगे, जिसकी वजह से इस वाले कन्फर्मर की कंसंट्रेशन परसेंटेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द दिस वन। बस यहाँ तक ही था आपका आज का लेक्चर। क्लियर है सबको? हाँ जी, ट्रांस एनुलर सर कितनी समय लगी? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ट्रांस एनुलर इफेक्ट का। ट्रांस एनुलर इफेक्ट क्या है कि ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही सबके साथ? अच्छा, ट्रांस एनुलर इफेक्ट मैंने अब हो रही है, देखिए जरा। जी सर।
अच्छा हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसएनुलर फैक्ट क्या है कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इस वाली फर्स्ट वाली कार्बन पे, इसका इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन 5 के हाइड्रोजन के दरमियान क्या होती है, रिपल्जन होती है। सही, इनके दरमियान क्या होती है, इनकी रिपल्जन होती है। ये वाला CH3 ग्रुप जो प्रेजेंट है लगा हुआ है, इसकी इसके साथ होगी और C3 के हाइड्रोजन के साथ इनकी क्या होती है, रिपल्जन होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांस एनुलर इफेक्ट। इसको 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। डाईएक्सियल मीन दो एक्सियल पोजीशंस पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स का आपस में इंटरेक्शन। तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और एक्वाटोरियल पोजीशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पहले तो हमने सिंपल मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ था तो उसकी कंसंट्रेशन एक्वाटोरियल की थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसका साइज बढ़ाते जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट का, यहाँ पर हमने टर्शरी बुटाइल लगा दिया, तो वो क्या होता जाएगा, ये वाली कंफर्मर ज्यादा बनेगी, एक्वाटोरियल टर्शरी बुटाइल ग्रुप वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या रिपल्जन कम है तो इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। बस यही बात की गई है। इसके साथ ही आपकी जो क्लास है आज की वो एंड होती है। सर आप ये स्लाइड शेयर हाँ, मैं ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ। कल दोबारा कर दीजिएगा। दोबारा कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और सर आपका लेक्चर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेंगे? हाँ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोशिश यही है कि अकॉर्डिंग, लेकिन वो फिर वो लाइट का इशू हो जाता है तो आगे पीछे हो सकते हैं। फिर फिलहाल मैं टाइम के अकॉर्डिंग लूंगा। कल हमारा लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होता है, ओके 8:50 सर। पे, लेकिन वो स्टार्ट होगा 8:40 पे। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।